छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में हैं। वजह है शिक्षा विभाग का नया आदेश, जिसके तहत अब VSK यानी विद्या समीक्षा केंद्र ऐप में दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाएगा। और इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। सरकारी स्कूलों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था अब नए विवाद की वजह बन गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिया है और कहा है कि जुलाई 2026 से उन्हीं शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन जारी होगा जिनकी उपस्थिति VSK ऐप में नियमित रूप से दर्ज होगी। विभाग का तर्क है कि इससे उपस्थिति की निगरानी बेहतर होगी और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। तो शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश के कई ग्रामीण, वनांचल और दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट नेटवर्क की स्थिति आज भी चुनौती बनी हुई है। कई बार ऐप तकनीकी कारणों से काम नहीं करता और अटेंडेंस दर्ज नहीं हो पाती। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि तकनीकी खामियों की सजा कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए। इसी को लेकर शिक्षक संघ ने अगस्त में आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिकांश ऐसे एरिया हैं छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे, चाहे उत्तर के एरिया देखिए, चाहे दक्षिण के एरिया देखिए, पहाड़ी इलाका है और वहां पर बहुत सारे ऐसे जंगल है जिसके कारण से ग्रामीण एरिया में नेटवर्क नहीं रहता, जिसके कारण से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होती। यदि शिक्षक जो है 9:45 को भी पहुंचता है और 4 बजे के बाद भी निकलता है तो सिर्फ जो है सर्वर का और टेक्निकल प्रॉब्लम नेटवर्क के कारण से वो उपस्थिति दर्ज होता ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम यदि पूरे प्रदेश में हम इस विषय में देखते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम है कि जो पुराने वर्जन के जो मोबाइल हैं उसमें यह लोड होता ही नहीं है, उसमें रजिस्टर्ड ही नहीं होता। विवाद बढ़ने के बाद सरकार भी सामने आई। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि सरकार का उद्देश्य है किसी का वेतन रोकना नहीं, व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जहां भी तकनीकी समस्याएं होंगी उनका समाधान निकाला जाएगा और किसी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया है। देखिए, कोई विरोध वाली बात नहीं है। जहाँ अगर कोई त्रुटि हो रही है तो उसको हम जरूर सुधार करेंगे। क्या दिक्कत क्या है शिक्षकों को? तो अच्छी चीज है, जो ड्यूटी आ रहा है उसका वो दिक्कत क्या आ रही है, अगर वो जानकारी देंगे तो जरूर सुधार होगा। स्कूलों में किताबों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, उसको तो कैसे पूर्ण करना है उसको तो कर नहीं रहे, कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है और इस पूरे मामले को पेचीदा करना चाहती है। ऑनलाइन डिजिटल एब्सेंट प्रेजेंट लगेगा, अटेंडेंस डिजिटल लगेगा, अच्छी बात है। नई प्रक्रियाओं में, नई टेक्निक में जाना है, लेकिन पहले सरकार अपनी सभी चीज़ों को फुलफिल कर ले। उस पैमाने में सरकार अपना पूरा सिस्टम तैयार कर ले, उसके बाद इसको करना चाहिए। डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को सरकार शिक्षा तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन शिक्षक संगठन जमीनी स्तर पर मौजूद तकनीकी चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे व्यवहारिक नहीं मान रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार नेटवर्क और तकनीकी खामियों को समय रहते दूर कर पाएगी या फिर ऑनलाइन हाजिरी का ये विवाद अब अगस्त में प्रस्तावित शिक्षक आंदोलन के साथ और बड़ा रूप लेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।